देखो पहले तो आप है ना आप कोई पार्टी को चुनाव लड़वाने तो बेड़ा बेड़ा कोनी, ठीक है न कोई राजनीतिक बात है, न कोई कांग्रेस है, न कोई बीजेपी है, गांव राम है। पहले तो अपने साहब ने कलेक्टर साहब बताया, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नायब साहब, आपको स्वागत करा। ईश्वर सिंह जी आप साहब को स्वागत करें, एसडीएम साहब को, ठीक है। बाद में तहसीलदार जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब सरवण जी गुजर, देवकर जी गुजर और नायब साहब को भी स्वागत करें। देखो माँ के साहब जो तकलीफ है देखिए मैं थाना साहब दस मैं कोई लड़ाई झगड़ा करवा रहा गिनती बोलना नहीं, मैं कोई गलत कोई नहीं बोल रहा। माँ की जो आगे बजाओ साहब माँ की तकलीफ है, देखो मैं तो बार बार आते जाऊँ साहब माँ की सुनी भी हो, अब बात नहीं माँ की नहीं सुनी हो। माने वो जो पूरा गांव है साहब कोई विशेष नहीं है कि मेरे के ऊपर कोई गलत बात करा। मैं साहब गया साहब के स्कूल की जगह देखो चली बात है, लेकिन मैं तो गाँव ना हर आदमी के कौन से काम जब गाँव वाला कहोगे तो रोज जाओ पर आप जब 19 तारीख की जो बात कही है मैं साहब ने मैं बता दी। साहब कहे मैं तो काम कर ले लेकिन गांव का को मानना मैं किसी दिन मान लोगी तो साहब बीच में साहब जो भी बात कहेला आना ध्यान है कि दुखी है पूरा गांव, कोई राजनीतिक नहीं है सर, नहीं कोई माँ का मतभेद है। मैं भी परिवार को ही हूँ, हमारा भी भाई बंद है, मेरे गांव के भी भाई बंद है। मैं गलत विचारा हूँ नहीं चाहिए नहीं माने कोई यहाँ का विचार करना है, लेकिन सर आज मेरे साथ धोखो है क्योंकि माँ का जो गुजरेगा सब बैठे गुजरेगा। माँ का जो पिताजी हो रहा दादाजी हो, एक तो मेवाड़ स्कूल के दादाजी के मेवाड़ जो स्कूल है, एक हेमाराम जी है वो सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि ये जमीन हमने गांव को सुपुर्द करी थी 14.5 बीघा, गांव ने हमारे को दबाव में लेके ली थी, इनसे भी ली थी, ये नहीं है कि इनसे नहीं ली थी, लेकिन इनके कारण इन्हीं कारणों से इनके दस्तखत नहीं हुए, हमारे दादाजी के दस्तखत सरकार ने करवा दिए गांव वाले ले जाके। चलो सही बात है वहां तक, लेकिन सर वो जमीन हमारी जमीन डायरेक्टली 104 और 119 नंबर खातेदारी डायरेक्टली इनके खाते में क्यों चढ़ी? वो सरकार के पास रहती तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, स्कूल नहीं रहती तो कोई तकलीफ नहीं, माँ की जमीन में बेची को नहीं, रजिस्ट्री कराई को नहीं, डायरेक्टली अगर नाव चढ़ी सर ये कोई समाधान। और बात जो जमीन है माना नहीं चाहिए मैं तो दे दी जी नहीं, पूरा परिवार बैठे सब माँ को भी ठे बैठे देवाड़ा भी ठे बैठे का पोता हमें, लेकिन मानवा जमीन नहीं चाहिए। मानवा 14.5 बीघा जमीन जो सरकार ने अलॉटमेंट करी यार गलत कागजात जोड़ी है, 104 और 119 डायरेक्ट किया और साहब आपके सामने कागज पड़ी है। अब बाकी कहीं हुई हो वो तो सब कर्मचारी बैठाकर जो भी करियो है गलत करियो है, बन ध्यान है मागन कागज साहब अतो ही मिलो है। भी जो स्कूल बनाई जिस अगर मना कर देता कि भाई हमारे खातेदारी की जमीन है सब सरकार का पैसा नहीं लगता, करोड़ों रुपया सरकार का ला गया और गांव अब तो पागल बन गयो। अब गांव की होगी बेइज्जती मांगी दो यार माँ को माल भी गयो और माज भी गयो, अब बेटा वो बंदो बेरो भी पूरा गांव पानी पियो वही मांगे नाम है, सरकार पैसे लगाया, पंचायत पैसे बटन लगा रही है, बिजली को बिल चुका है, जत्तीवार खुदाए जत्तीवार पंचायत खुदाए वो भी उनके नाम बोल रहा है। जब मैं जावा कटे गाँव बेरवाई जाएगी कहाँ पहले तो ये बता दो सर। अब माँ को जो समाधान है एसडीएम साहब आपसे विनती है पूरे गाँव की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम कोई द्वेषता से नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीतिक नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन एक हम न्याय की लड़ाई और बच्चों का भविष्य को सुधार दे। हमारी बच्चियां हैं छोटी छोटी, आज हमारी कॉलेज होती स्कूल, और अगर इसमें कोई हमारी कोई ऐसी कोई अगर 1% भी चूक हो जाए, अगर मैं कहूँ कि माँ की जमीन नहीं तो साहब मेरे को जेल में बिठा देना बिना कहे किसी सोच समझे, कोई भी आदमी मेरे साथ में जाना मेरे को गलत फंसा देना। अगर हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसका समाधान सर आप कर दीजिए। आप कलेक्टर साहब से मिलो, सरकार से मिलो, हम आपसे पूरा गांव विनती करने के लिए इसीलिए बुलाए, आपके साथ हम कोई गलत बात, लेकिन सर माँ को समाधान तो आप नहीं करें भाई, सही बात है ना? अगर उपाय नहीं है सर, मगर कागज नहीं है, माँ को कागज वो ये लास्ट ठीक है, मैं ना मगर